वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हस्तिनापुर का राजमहल उस समय गहरे शोक में डूबा हुआ था। महाराज शांतनु अब इस संसार में नहीं रहे थे और पूरे राज्य की जिम्मेदारी अचानक भीष्म पितामह के कंधों पर आ गई थी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। राजमहल की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो अपने दुख को छिपाकर पूरे राज्य को संभालने में लगा हुआ था। वह थे देवव्रत, जिन्हें संसार भीष्म पितामह के नाम से जानता है। उन्होंने अपने पिता को दिया हुआ वचन निभाने के लिए न केवल सिंहासन त्याग दिया था, बल्कि आजीवन विवाह न करने की भी प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी अपने छोटे भाइयों चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन पोषण और उन्हें योग्य राजा बनाना। चित्रांगद और विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे। पिता के निधन के बाद वे भय और असुरक्षा से घिर गए थे। तब भीष्म ने केवल बड़े भाई का नहीं, बल्कि एक पिता का कर्तव्य निभाया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को अपने स्नेह और अनुशासन से संभाला। हर सुबह सूर्योदय से पहले भीष्म स्वयं दोनों भाइयों को जगाते। वे उन्हें शस्त्र विद्या, राजनीति, धर्म और युद्ध कला की शिक्षा देते। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। हस्तिनापुर के श्रेष्ठ गुरु भी इन राजकुमारों को शिक्षा देते थे, लेकिन सबसे बड़ा मार्गदर्शन स्वयं भीष्म का था। भीष्म जानते थे कि एक राजा केवल शक्तिशाली योद्धा बनकर महान नहीं बनता, बल्कि उसे न्यायप्रिय और धैर्यवान भी होना पड़ता है। इसलिए वे चित्रांगद और विचित्रवीर्य को हमेशा धर्म का मार्ग सिखाते। चित्रांगद स्वभाव से अत्यंत वीर और साहसी थे। उन्हें युद्ध और शक्ति पर बहुत गर्व था। दूसरी ओर विचित्रवीर्य शांत और सरल स्वभाव के थे। भीष्म दोनों के स्वभाव को भली भांति समझते थे। वे चित्रांगद को विनम्रता सिखाते और विचित्रवीर्य को आत्मविश्वास देना चाहते थे। समय बीतता गया और दोनों राजकुमार युवा होने लगे। भीष्म ने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने अपने सुख, अपने जीवन और अपने व्यक्तिगत सपनों को त्याग कर केवल हस्तिनापुर और अपने भाइयों के भविष्य को अपना उद्देश्य बना लिया। पूरा राज्य भीष्म की निष्ठा देखकर उनका सम्मान करता था। प्रजा कहती थी कि ऐसा त्यागी और धर्मनिष्ठ पुरुष संसार में दूसरा नहीं हो सकता। जब चित्रांगद युवावस्था में पहुंचे, तब भीष्म ने उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया। उन्होंने सोचा कि अब उनका भाई राज्य को आगे बढ़ाएगा और कुरुवंश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन चित्रांगद अपने बल और पराक्रम के कारण अत्यधिक अहंकारी होने लगे। एक दिन गंधर्वराज चित्रांगद से उनका भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में चित्रांगद युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। ये समाचार सुनकर हस्तिनापुर में फिर शोक छा गया। विचित्रवीर्य टूट चुके थे और माता सत्यवती की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। लेकिन भीष्म एक बार फिर पर्वत की तरह खड़े रहे। उन्होंने अपने दुख को अपने भीतर छिपा लिया और विचित्रवीर्य को संभाला। अब हस्तिनापुर की सारी आशाएं विचित्रवीर्य पर टिक गई थीं। भीष्म ने उन्हें और अधिक सावधानी से तैयार करना शुरू किया। वे चाहते थे कि विचित्रवीर्य एक ऐसे राजा बने जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर राज्य को सुरक्षित रखे। उन्होंने विचित्रवीर्य को राजनीति, युद्ध नीति और प्रजा की सेवा का महत्व समझाया। भीष्म हर समय उनके साथ रहते और उन्हें सही निर्णय लेने की शिक्षा देते। भीष्म का पूरा जीवन त्याग और कर्तव्य का उदाहरण था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। वे चाहते तो स्वयं हस्तिनापुर के सबसे महान सम्राट बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के वचन और अपने भाइयों के भविष्य को अपने जीवन से भी अधिक महत्व दिया। दोस्तों, भीष्म पितामह द्वारा चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन पोषण हमें ये सिखाता है कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने परिवार और कर्तव्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे। और यही कारण है कि महाभारत में भीष्म पितामह को त्याग,
धर्म और कर्तव्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।